सुआ रे सुआ बरखडी सुआ जा सुआ नगर में जोत दिया। उत्तराखंड की एपण कला कुमाऊं क्षेत्र की विशिष्ट पहचान बन चुकी है। यह कलात्मक अभिव्यक्ति अपने पारंपरिक अंदाज में जीवित ही नहीं अपितु फल फूल रही है। समय के साथ इसका प्रभाव और प्रसार तो बढ़ ही रहा है। नई पीढ़ी के कलाकार इस पारंपरिक अभिव्यक्ति को नए आयाम भी दे रहे हैं। इसी कलात्मक अभिव्यक्ति का एक विशिष्ट रूप भित्ति चित्रण की बरमूद परंपरा है। पर एपण की अन्य अभिव्यक्तियों के विपरीत बरमूद परंपरा लुप्त होने की कगार पर है। विवाह जैसे शुभ अवसरों पर घर की दीवारों पर किए जाने वाली थाप लिखाई की खोज हमें अल्मोड़ा के चौधरी खोला निवासी कर्नल हर्षवर्धन चौधरी के घर तक ले आई। कुमाऊं की एपण परंपरा का शायद यह सबसे रंग बिरंगा रूप है। शोधकर्ताओं का मानना है कि 9वीं सदी के आसपास पूर्वी भारत में विकसित हुई चित्र शैली, जिसे पाल सेन चित्रांकन शैली कहा गया, वह बंगाल से निकल नेपाल और तिब्बत तक फैल गई थी। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि संभवतः तिब्बत के साथ सामाजिक संपर्कों ने भी कुमाऊं में इस शैली के प्रसार को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। ये करीब 100-150 साल पुरानी मेरे को लगती है। और ये जो बनाया गया है, ये हमारे जो पूर्वज, हमारी महिलाएं होती थी, महिलाओं के द्वारा ये बनाया गया है। वो घर में अपने हाथ से बनाती थी और जो कलर बनाती थी, कलर वो फूलों का रंग होता था। ये ऐसे हमारी दादी लोग, हमारी माताएं लोग बताते थे कि जो फूलों का कलर बोलते थे वो, कि फूलों के कलर से जो है हम ये कलर बनाते थे फूलों के रंग से। तो उसके द्वारा ये बनाया गया है और ये मिट्टी के ऊपर बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी के ऊपर है और तब से लेके अभी तक ये ज्यों का त्यों है। बिंदु और रेखाओं के संयोजन के कारण इस चित्रांकन को बरबूंद या बारे कहा जाता है। वर्ग और बिंदुओं के संयोजन से बनने वाली ज्यामितीय आकार की सबसे छोटी इकाई भद्र कहलाती है। बिंदुओं और वर्गों की संख्या के आधार पर भद्र को अलग अलग नाम दिए गए हैं। विवाह या यज्ञोपवीत के अवसर पर इन भद्रों के बीच में ज्योति पट्टा बनाए जाने की परंपरा भी है। ये मकान हमारा जो है कम से कम नहीं होगा तो 300 साल पुराना होगा और हमारे दादाजी के भी दादाजी का बनाया गया हुआ है। तो अभी वो दादाजी होते तो इस समय कम से कम 150-140 साल के तो वो होते। तो उन्हीं के ज़माने से ये हमारी ये भित्ति कला बनाई गई है, दीवारों में उकेरी गई है। और इसको जो है इसलिए बनाया गया था, उस समय जो ये कल्चर था कि शादी विवाह के टाइम में जो बनाया जाए, तो उन्होंने परमानेंटली इसमें जो है दीवारों पे बनाया है, मट्टी की दीवार पे बना हुआ है ये। और इसमें जो ऊपर की तरफ बनाए हैं ये तो हिमाचल है, ये पर्वत के, इसमें ये जो है ये सहस्त्र कमल दल है और ये जो है पेड़ है जिसको कल्प वृक्ष भी बोला जाता है। लुप्त हो रही इस परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण डुबकिया मोहल्ला निवासी 85 वर्षीय श्रीमती पुष्पा शाह के घर पर है। दीवार पर उकेरे गए चटकीले रंगों वाले ये खूबसूरत भद्र दूर से देखने पर कालीन सा आभास देते हैं। बरमूद के संपूर्ण आलेखन को आकर्षक बनाने के लिए ऊपरी किनारे को हिमाचल और शेष बाहरी छोरों को खूबसूरत बेलों के चित्रण से सजाया जाता है। मेरे ब्याह 1955 में हो और तभी मैं यो घर में यो हम लोग नवा जब क्या ब्याह हूँ या के हूँ तो यो जूत निकालनी और यो बरबूद निकालनी, तब यही निकाली छियो। कोई आदमी थी उल बड़ाई छनियो वो मामू छी और उन नित्यानंद नाम छी उनर। बहुत बरस है गई, 50 बरस हेले ज़्यादा है कि। तो जब क्या ब्याह हूँ मैं रंग भर दूँ। हम दीवारों पर एपण के ये बेहतरीन नमूने अब कुछ गिने चुने घरों में ही देखे जा सकते हैं। भित्ति चित्रण की इस अद्भुत कला को पुनर्जीवित करना शायद संभव न हो, पर हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इन बची धरोहरों को संजो लें।